अस्सलाम-ओ-अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं। तो मैं इस सब को रेज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम एक इंटीजर एक इन टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम यूज़र से इनपुट लेने की ट्राई करेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं। तो ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम सीन ये ऑपरेटर, इसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम। सीन एक आप कह लें कमांड है, मीन के ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद जिस वेरिएबल में हम इनपुट लेना चाहते हैं उसमें हम वो वेरिएबल लिखेंगे। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कंपाइलर को कहेगा कि हमें यूज़र से एक वैल्यू लो और इसे ए में स्टोर कर दो। ठीक, चलो हम इसे इनपुट ले रहे हैं तो इस आउटपुट भी करवा के देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट के लिए हमें लेस देन के साइन है, ये हाँ ये याद रखें कि हम आउटपुट के लिए लेस देन के साइन यूज़ करते हैं और इनपुट के लिए दो ग्रेटर देन के साइन। तो ये इधर मैंने आउटपुट कर दी। ठीक, एक इनपुट और आउटपुट। तो आप रन करके देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक स्क्रीन है। तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि ये है यूज़र से इनपुट मांग रहा है कि इनपुट दो। जैसे ही मैं इनपुट दूंगा तो मैं इनपुट देख के इंटर दबाऊँगा तो नीचे एक 4 और आ गया क्योंकि ये आउटपुट है। तो इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करता हूँ। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं सी आउट प्लीज इंटर 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 वैल्यू इंटर वैल्यू। तो हम इसे कोड को सिंप्लीफाई कर देखने के लिए हम लिख रहे हैं कि प्लीज़ इंटर वैल्यू है। एंड इधर हम लिखते हैं कि सी आउट आउटपुट, ताकि हमें सही से समझ लगे क्या चल रहा है इधर। तो हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं क्या हो रहा। सॉरी, मैं इधर स्टेटमेंट को एंड करना भूल गया, तो मैं इधर सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड करता हूँ। तो इसे रन करके देखते हैं। तो पिछली बार तो नहीं रन हुआ, लेकिन इधर हमें अब समझ लग रही है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्लीज़ इंटर अ वैल्यू। एंड मैं इधर वैल्यू इंटर करता हूँ। मैं इधर इन टाइप का वेरिएबल बनाया, तो मैं इधर इन टाइप की वैल्यू इंटर करूँगा। तो इधर इंटर जैसे ही करता हूँ तो आउटपुट इक्वल टू 47, जैसे मैंने इनपुट की थी वही हमें 47 आई। मैं इसे दोबारा रन करके एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इधर वेरिएबल मतलब कि टेक्स्ट, अगर मैं लेटर इधर इंटर करता हूँ, कोई भी लेटर, क्योंकि इधर इन टाइप की का वेरिएबल है, लेकिन मैंने इधर लेटर इनपुट किया है तो कैसे इनपुट आउटपुट आएगी मेरी। तो ये आउटपुट एक गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब कि ज़रूर आउटपुट है। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे हर बार ज़ीरो आए, लेकिन ये रैंडमली वैल्यू हो सकती है। तो मतलब कि ये इन टाइप के वेरिएबल में एरर इस तरह का नहीं आना चाहिए। ये एरर की एक निशानदेही है। तो इसके साथ ही अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र से दो इनपुट लूँ और उसके साथ मैं उनको प्लस करके वो आउटपुट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा? इंटर सेकंड वैल्यू। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली हो गया। इधर मैंने कुछ कमांड नहीं लिखी और ना ही कोई, और इधर मैं एक वेरिएबल भी इधर डिक्लेयर, अगर हम एक ही साथ दो वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहे तो कॉमा डाल के अगला वेरिएबल लिख सकते हैं। इससे अब इसका मतलब है कि इन टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ए और बी, जिससे हम एक ही लाइन में जितने मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैंने 3 वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर कर लिए और इधर मैं इनपुट लेता हूँ सी में, सी बी। ठीक, तो आउटपुट मैं देना चाहता हूँ
सी की, सी में इसी को स्टोर करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और इधर मैं सी आउटपुट करता हूँ। तो हम देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इधर कह रहा है प्लीज इंटर अ वैल्यू, मैं इंटर करता हूँ 4 और अब कह रहा है प्लीज इंटर सेकंड वैल्यू। अब मुझसे सेकंड वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 7 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आउटपुट 11 आई, जो कि 7 + 4 11 होता है। अगर मैं एक लाइन में 2 इनपुट लेना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। तो अगर अगर आप एक लाइन में 2 वेरिएबल की इनपुट लेना चाहें तो आप इसके साथ दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के वेरिएबल लिख दें जो आपने वैल्यू लेनी है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अब 2 वेरिएबल ले ली हैं। मीन ये सीन पहले ए की वैल्यू मांगेगा हमसे, फिर बाद में बी की वैल्यू, और सी इधर आके कंट्रोल ए प्लस बी को प्लस करेगा और आउटपुट आएगा। तो इधर मैं प्लस की बजाय मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मॉडिफाई हो सके। और इसके साथ मैं एक एक्सप्रेशन यूज़ कर लेता हूँ, ए प्लस ज़रब और प्लस ए। तो एक थोड़ा सा मतलब कि आपको समझने के लिए वे कर दिए कि आपको थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझे इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। तो इधर मैं कर लेता हूँ प्लीज़ इंटर टू वैल्यू। इसे रन करके देखते हैं क्या शो। आप देख सकते हैं कि इधर प्लीज़ इंटर टू वैल्यूज़ कह रहा है। तो मैं इधर पहले 3 इंटर करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, वो इस वजह से कि कंपाइलर हमसे सेकंड वैल्यू मांग रहा है जो कि बी में स्टोर होगी। तो मैं इधर 5 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारी 18 आई। 18 किस तरह आई, पहले अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें 2 से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हों तो उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होती है वो आप सिंपली देख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्या ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है और किस तरह एक एक्सप्रेशन में किस तरह अगर ज़्यादा ऑपरेटर आ जाएँ तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ आप सिंपल मैथ का रूल अप्लाई करके देख सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा फिर प्लस का। 3 मल्टीप्लाई बाय, इससे इधर हमने 3 पे पुट किया था, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय हमने इंटर किए थे 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और प्लस 3 18। तो हमारी इस तरह से आउटपुट 18 आई। तो ये रहा कि आप किस तरह इनपुट यूजर से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह इसे आउटपुट शो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।